हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद राव आजाद, असिस्टेंट प्रोफेसर सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। आज हम एपीकल्चर और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि एपीकल्चर क्या होता है और ये हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बात करते हैं व्हाट इज एपीकल्चर। एपीकल्चर होता क्या है? एपीकल्चर इज ए मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज कॉमनली इन आर्टिफिशियल हाइव या कॉम बाय ह्यूमन बीइंग। यानी कि एपीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर बिजनेस है जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू एक मधुमक्खियों को एक आर्टिफिशियल हाइव में उनको पाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में कि हम मधुमक्खी का पालन क्यों करें, हमें इससे कैसे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या ऐसे क्या इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं जो हमें एग्रीकल्चर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कारगर हो सकता है। तो जानते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। फर्स्ट इज प्रोवाइड हनी, सेकेंड इज प्रोवाइड बी वैक्स, थर्ड इज प्रोवाइड बी पॉलिश, फोर्थ इज प्रोवाइड बी वेनम एंड रॉयल जेली, और लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड पॉलिनेशन सर्विसेज। तो फर्स्टली हम एक एक करके जानेंगे कि इसके क्या है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जानते हैं इसके फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड हनी। द हनी इज ए कलरलेस टू लाइट ब्राउन कलर फ्लूइड produced by honeybee. Honey is a mix-up of sugar, different sugar, fructose 38.5%, glucose 30%, sucrose 1.3%, and maltose 7.15%। इस टाइप से हमें शुगर के थ्रू डिफरेंट टाइप का शुगर्स प्रोवाइड होता है। हनी भी मोस्टली जो हमको हनी भी प्रोवाइड होता है, हनी भी वो फ्लावर से जब हनी भी नेक्टर और पॉलन को कलेक्ट करती है और वो जाके अपने छत्ते में ट्रांसफर करती है, तो अपने साथ में वो अपना सलाइवा और प्लस जो फ्लावर का मिक्सअप होता है वो आपस में मिक्स करती है और अपने छत्ते में छोड़ती है। आफ्टर सम टाइम्स जो हनी होता है वो अपने फैनिंग के थ्रू या अपने विंग्स के थ्रू फैनिंग करती है, जिससे जो शहद होता है वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है। जैसे ही हनी का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है, उसके बाद में जो भी उसके चैम्बर्स होते हैं उनको वो वैक्स के थ्रू क्लोज कर देती है। आप जानते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि जो हनी होता है या शहद है वो एज ए मेडिसिन हम किस टाइप से उसको यूज कर सकते हैं, वो किस टाइप से महत्वपूर्ण हो सकता है एज ए मेडिसिनल। तो फर्स्टली हनी इज ए वेरी न्यूट्रिटिव फूड दैट एज ए मेडिसिन वैल्यू। सेकेंड इज ए इट इज मेजरली यूज टू आयुर्वेदिक मेडिसिन। आप लोग देख ही रहे हैं, तो अभी मेडिकल को बात करें तो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो शहद का यूज हो रहा है। बात करते हैं इसके थर्ड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ब्लड कैन बी प्यूरिफाइड बाय इट्स यूज। इसके यूज से अपन अपना जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ए दिस इज आल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट मेंटल ट्रीटमेंट वीकनेस। जो लोग जो ह्यूमन बीइंग मेंटल प्रॉब्लम्स में होते हैं उनको ये मेंटल वीकनेस को भी ये ट्रीटमेंट में काफी मददगार साबित होती है। लास्ट इज ए अपार्ट फ्रॉम दिस हनी यूज ट्रीटमेंट स्टोमक डिसीज, हार्ट डिसऑर्डर, आई डिसीज एंड कॉस्मेटिक आइटम। जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं, स्किन क्रीम्स होती हैं, इसके अलावा हमारा स्टोमक डिसीज होता है, हार्ट डिसीज होता है, इस टाइप के डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए हनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। सेकेंड इज प्रोवाइड विवेक्स। ये हनी बी के थ्रू अपन को विवेक्स भी प्रोवाइड होता है, जो एक वर्कर बी का सिक्रेशन होता है। जो वर्कर बी में वैक्स ग्लैंड्स होती हैं वो वेंट्रल साइल में होती हैं, जो मोस्टली अपन को वर्कर हनी बी के थ्रू प्रोवाइड होता है। इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं? फर्स्टली ये वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है हनी बी का, जिसका जो यूज होता है एज ए मेडिसिनल भी होता है, और जितने भी एंटीसेप्टिक क्रीम्स हैं, लिपस्टिक है, ब्यूटी लोशंस हैं, पॉलिश होता है, कार्बन पेपर होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए वीवेक्स का हम यूज करते हैं। इसका यूज मोस्टली इलेक्ट्रिक इंसुलेटर और जो लिथोग्राफी होती है, पेंटिंग होती है, उसमें भी इसका काफी हद तक यूज किया जाता है। वी कैन गेट मोर इनकम बाय सेलिंग वीवैक्स टू एनी प्राइवेट कॉस्मेटिक मेडिसिन कंपनीज।
इसको हम जो भी फार्मा कंपनीज होते हैं, मेडिसिन कंपनीज होती हैं, वो वैक्स को काफ़ी हद तक अच्छी से अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे प्राइस में इसको खरीद भी लेती हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड प्रोडक्ट, बी प्रोपोलिस। बी प्रोपोलिस एक बी का एक ग्लू होता है जो डिफरेंट टाइप के हनी बी का, जिसमें सलाइवा होता है और जो प्लांट्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो आपस में मिलने के बाद बनता है। ये कलरलेस टाइप का हो सकता है या फिर इसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर का कंटेंट होता है जो अदर अदर कलर्स में भी चेंज हो सकते हैं। प्रॉपरली जो बी प्रोपोलिस होता है वो स्टिकी फॉर्म में होता है। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस तक तो ये स्टिकी फॉर्म में रहता है, और जैसे ही टेम्परेचर लो हो जाता है तो ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली जो इनका यूज होता है वो जो हाइव होते हैं, छत्ते होते हैं, उनमें जो ओपन स्पेस हो जाते हैं उनको फिल करने के लिए वी प्रोपोलिस का यूज करते हैं। मोस्टली इसके थ्रू 0.24% का इंच का जो गैप फिल होता है वो फिल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है जो एज ए मेडिसिन इसका क्या यूज होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए किस टाइप से ये लाभदायक हो सकता है। तो बात कर लेते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। अगर इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है वो एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है, सॉर थ्रोट्स होता है, सर्दी हो जाती है तो उसका यूज भी इसका यूज कर सकते हैं। इट इज इफेक्टिव इन इंटीमेटरी माउथ अल्सर, जो माउथ में अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाती है उसको ट्रीटमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। माउथ की जो सर्जरी करते हैं उसमें भी हम बी प्रोपोलिस का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका यूज स्किन डिसीज में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्किन में जो डिसीज हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो उसका यूज भी हम बीफोलिस में कर सकते हैं। बहुत से डॉक्टर्स में माना है कि इसका जो यूज होता है, जो वुमेन वुमेन में जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी डिसऑर्डर हो जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसको इसके ट्रीटमेंट में भी हम बीफोलिस का यूज कर सकते हैं। इसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो फंगल और रिंग वर्म जो डिसीजेस हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग को, उसको कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी हद तक हम इसका यूज कर सकते हैं। फोर्थ जो इसका प्रोडक्ट होता है वो होता है रॉयल जेली। रॉयल जेली का ये भी एक जो वर्कर हनी होता है उसका सिक्रेशन होता है, जो मोस्टली लार्वा और जो हनी बी की जो क्यून होती है उसको फीड कराने के लिए रॉयल जेली का यूज करते हैं। मोस्टली जो रॉयल जेली का जो प्रोडक्ट होता है वो हनी बी की हाइपोफेरेंजियल सेलिवरी ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। इस टाइप के फ्रूट को मोस्टली जो क्यून को फीड कराने में मोस्टली इसका यूज होता है, जो उसके ओवरी को डेवलप करता है, जिससे उसमें एग लेइंग करने की कैपेसिटी काफी हद तक डबल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ प्रोडक्ट का, कि फिफ्थ प्रोडक्ट ऐसा क्या है जिसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट होता है वो बी वेनम होता है। बी वेनम का सबसे ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट होता है, जो अभी अपन को सिर्फ ओनली हनी बी का शहद के बारे में सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन पता है, अपन सो जानते समझते हैं कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन उससे महंगा भी जो प्रोडक्ट है वो बी वेनम होता है, यानी कि मधुमक्खी का जहर। मधुमक्खी का जहर मोस्टली एक कलरलेस एसिड लिक्विड होता है, जो एसिड ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेशन होता है जिसका, ये मोस्टली जब सिक्रेशन करती है, जब हनी बी को एक थ्रेट फील होता है या फिर उसको खतरा महसूस होता है, तो अपनी डंक के थ्रू या स्टिक के थ्रू ये बी वेनम का सिक्रेशन करती है। हनी बी वेनम कंटेन्स टॉक्सिस प्रोटीन कॉल्ड मेलेटिन। हनी बी के जो बी वेनम होता है उसमें एक मेलेटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी कैंसर होता है। मोस्टली जो इसका जो यूज होता है, मोस्टली जो फार्मा कंपनीज होती हैं, मेडिसिनल कंपनीज होती हैं, वो इसका यूज पेन किलर इंजेक्शंस या पेन किलर जो टैबलेट बनती हैं, जो इतने भी महंगे महंगे जो इंजेक्शंस बनते हैं पेन किलर, उसमें सबसे ज़्यादा यूज बी वेनम का होता है। बी वेनम के अगर हम रेट की बात करें, उसके कॉस्ट की बात करें, तो 70 लाख यानी कि 70 लाख रुपए का 1 kg बी वेनम का रेट होता है। अब इसके क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है मेडिसिन में, वो देख लेते हैं। बी वेनम ये यूज्ड फॉर क्योरिंग पेन्स एंड जॉइंट। जो जॉइंट होते हैं हमारे बॉडी में, उनमें जो पेन होता है, उनमें जो दर्द होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बी वेनम बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट होता है। इसके थ्रू हम स्किन थेरेपी में भी इसका यूज कर सकते हैं। और जिन ह्यूमन बीइंग को
लोअर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल की कम जाना हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लेवलिंग करने के लिए भी वीमेन हम यूज करते हैं। इट कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ पेन रिलीफ। जितने भी मैंने आपको बताया अभी पिछली स्लाइड में, जितने भी पेन किलर इंजेक्शंस होते हैं, जितने पेन किलर टैबलेट होती हैं, उनमें वीवेनम का यूज मोस्टली 100%, 99% वीवेनम का यूज किया जाता है। इसका रेट 70 लाख पर केजी, यानी कि 1 केजी बी वेनम का जो रेट होता है 70 लाख रुपए होता है। लास्ट जो प्रोडक्ट है, इसको प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर्विस, कि हनी बी के थ्रू अपन को एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो होता है पॉलिनेशन। हनी बी के थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस काफी 99% जो पॉलिनेशन होता है, 90% पॉलिनेशन हनी बी के थ्रू होती है। एक कहावत भी है, जिस गार्डन में या जिस बगीचे में हनी बी नहीं जाती है, उस गार्डन में फल नहीं लगते हैं। अगर हनी बी की बात करें, हनी बी के थ्रू अगर हनी के थ्रू जो शहद होता है उससे 15 से 20 गुना पॉलिनेशन से क्रॉप को प्रोडक्शन बढ़ता है। इससे 80 से लेकर 90% पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। यहाँ पे नीचे कुछ वैल्यू दी गई है, जैसे कि मस्टर्ड क्रॉप में कितने परसेंट पॉलिनेशन के थ्रू यील्ड बढ़ सकती है, यानी कि उपज बढ़ सकती है। तो मस्टर्ड में 43% यील्ड में इंक्रीज हो सकता है। सनफ्लावर में 90% इंक्रीमेंट हो सकता है। कॉटन क्रॉप में 70 से लेकर 90% इंक्रीमेंट होता है उसके प्रोडक्शन का, उसके यील्ड का। ऑनियन क्रॉप में 93%, एप्पल क्रॉप में 44% एंड कार्डमोन में 21 से लेकर 30% तक प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस टाइप से हमने जाने कि हनी बी के थ्रू या एपीकल्चर जो होता है, बी कीपिंग जो हम करते हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन को इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए हम हनी बी को अपने लाइफ साइकिल में जान के, उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को समझ के, हम जान चुके हैं कि एपीकल्चर के क्या महत्वपूर्ण है, एपीकल्चर क्या होता है। तो ये एग्रीकल्चर का एक एग्री बिजनेस होता है, जो फार्मर्स या फिर कोई भी एग्री बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास लैंड हो या ना हो, भूमि हो या ना हो, फिर भी इस टाइप के बिजनेस को वो इजिली कर सकते हैं और उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू सेज यूनिवर्सिटी भोपाल।